बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा है पृष्ठ रसायन के अगले भाग में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कोलाइड अवस्था। कोलाइड अवस्था में क्या होता है? देखिए, जो वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम हैं उन्होंने एक चरमपत्र झिल्ली ली और उसके माध्यम से कणों का क्या किया, उसके माध्यम से कणों का विसरण किया विलयन का, और उसके आधार पर दो भागों में बांटा। देखिए, दो भागों में बांटा। जो चरमपत्र झिल्ली है वो क्या होती है? एक बारीक सतहयुक्त पत्र होता है जिसमें सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं। सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं छोटे छोटे। जैसे हम अपने घर में क्या देखते हैं, छलनी देखते हैं जिसमें से हम क्या जानते हैं, आटा छानते हैं। तो उसमें क्या होती है, बारीक सतह होती है और छोटे छोटे ही छिद्र बने होते हैं जिनमें से हमारा जो अशुद्धि है वो ऊपर रह जाती है और बाकी हमारा जो नीचे होता है वो फिल्ट्रेट होकर नीचे चला जाता है। अब हमारे पास जो आता है वो है क्रिस्टल लाभ। क्रिस्टल लाभ देखिए क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका विलयन चरमपत्र के माध्यम से पार निकल जाता है क्रिस्टल लाभ कहलाते हैं। जैसे नमक है, यूरिया है, शर्करा है आदि। नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, यूरिया NH2CO NH2 आदि का विलयन। देखिए, जब हम इनका कहीं में जल में घोल के विलयन बनाते हैं और इनको छानते हैं तो इसमें से जो विलेय अर्थात जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो भी चरमपत्र के माध्यम से पार निकल जाता है, अर्थात नीचे चला जाता है। तो ये हमारे क्या हैं, क्रिस्टल लाभ हैं। इसके बाद है कोलाइड पदार्थ। कोलाइड पदार्थ वे पदार्थ जिनके विलयन को चरमपत्र के माध्यम से गुजारने पर जो विलेय पदार्थ है वो पार नहीं निकलते, वे हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइड पदार्थ कहलाते हैं। जैसे गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है। इनका जो विलयन है अगर आप इनको फिल्ट्रेट करते हैं चरमपत्र में से तो वो पार नहीं निकल पाते। अगली बात है, जो हमारे पास विलेय पदार्थ है, विलयन में क्या है, जो भी हमारा विलेय पदार्थ है उसके जो कण हैं उसके आधार पर जो हमारा कोलाइड, जिसके आधार पर जो हमने विलयन है उसको 3 श्रेणी में बांटा है। सबसे पहला वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन देखिए, जो हम विलयन पढ़ते हैं उसमें भी हमने परिभाषा पढ़ी है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो वास्तविक विलयन है वो विलयन क्या है, जिसमें हमारे पास जो विलेय पदार्थ है उसके कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। कैसा होगा, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। और जो हमारी प्रकृति है वो कैसी होगी, समांग प्रकृति। वास्तविक विलयन वही है जो अभी आपको बताया है, प्रकृति कैसी होगी, समांग प्रकृति होगी। और इसमें जो हमारा विलेय पदार्थ है उसके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे आपके पास नमक है और जल है, आप दोनों को मिलाते हैं तो हमारा जो विलेय नमक है जल में उसके कण दिखाई नहीं देते, तो वो हमारा कैसा है, समांगी। इसके बाद कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है? देखिए, जब हमारे पास जो विलेय पदार्थ है उसके कणों का आकार 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 मीटर की श्रेणी के मध्य का होता है। अर्थात जो 10⁻9 है 10⁻6 मीटर है इसके बीच का होगा। और जो हमारा विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, विषमांग प्रकृति होगी। और जो इसमें विलेय के कण हैं उनको हम कहीं से शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसे आपके पास गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है। इनके विलयनों को हम जो इनमें विलेय है, जो गोंद या स्टार्च या जिलेटिन है, इनके कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो हमारा ये विलयन है इनको हम साधारण फिल्टर पेपर की सहायता से छान सकते हैं। इसके बाद है निलंबन। निलंबन में क्या है, जब आपके पास जो विलेय पदार्थ है उसके कणों का आकार 10⁻6 मीटर से कम होता है, से अधिक होता है, कम नहीं होता, अधिक होता है, तो वो विलयन आपका क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। और जो इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, विषमांग होती है। इसमें जो हमारे पास विलेय पदार्थ है
उसके कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जल लेते हैं और जल में क्या डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो उसमें हमें जल के कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, निलंबन होगा। ये क्या होगा, निलंबन। देखिए अगला पॉइंट है द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही अर्थात जो द्रव में मिलाने पर कोलाइड का निर्माण करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में अर्थात प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाइड विलयन प्राप्त किया जा सकता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोंद, स्टार्च, जेलेटिन आदि के। कोलाइडी विलयन, ये जो कोलाइड हैं ये कैसे होते हैं, स्थायी कोलाइड होते हैं। और इस प्रकार का जो कोलाइड है उसे वाष्पन या अन्य विधि से प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में अलग किया जा सकता है। प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, देखिए दो बात हैं, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा प्रक्षेपण माध्यम। हमारे पास जैसे विलयन होता है, विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलेय और दूसरा हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। एक विलेय और एक विलायक होता है। विलेय क्या है, कम मात्रा में होता है, और विलायक कैसा होता है, अधिक मात्रा में होता है। जो हमारा प्रक्षेपण माध्यम है, जो हमारा माध्यम है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। जो प्रक्षेपण माध्यम है ये कैसे काम करता है कोलाइडी विलयन में, विलायक का। और जो प्रक्षिप्त प्रवस्था है ये कैसे काम करता है, विलेय की तरह काम करता है कि विलेय पदार्थ है। अर्थात जब आप इन दोनों को क्या करते हैं, वाष्पन या अन्य विधि से, तो इन्हें आप प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इनको पुनः आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यदि आप इनको मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो कोलाइड होगा वो हमारा कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। जैसे आपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी है कि वो अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय होती है, अर्थात जिसमें आप अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा कोलाइड है उसे वाष्पन या किसी अन्य विधि से आप प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में अलग कर सकते हैं। और यदि आप उन्हें पुनः मिलाते हैं तो उनसे आपको पुनः क्या प्राप्त होता है, कोलाइड प्राप्त होता है। तो ये आपका कैसा है, उत्क्रमणीय कोलाइड है। दूसरा आपका जो कोलाइड है वो द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी, देखिए यहाँ पे जैसे स्नेही था तो संपर्क में आते ही कोलाइड का निर्माण किया, लेकिन जो आपका द्रव विरोधी होगा उसमें क्या होगा कि आपको कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कहीं की विशेष विधि की आवश्यकता होगी। अर्थात वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड विलयन को बनाने के लिए हमें विशेष विधि की आवश्यकता होती है, जैसे सोने का कोलाइड, प्लेटिनम का कोलाइड आदि। देखिए जो आपका द्रव विरोधी कोलाइड है वो द्रव स्नेही कोलाइड की तुलना में कम स्थायी होता है। कैसा होता है, कम स्थायी होता है। यदि आप इसमें कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं या वैद्युत अपघटन करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। अर्थात जो अवक्षेपण हो जाता है, अर्थात हमारा जो प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब अलग होते हैं तो उसको अगर आप पुनः एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो पुनः कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। कैसा कोलाइड है, अनुत्क्रमणीय कोलाइड है। बच्चों आपको यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।